So, good morning everyone. Yesterday we have completed discussion about basic part of the capacitor और उसके बाद में एंड में हमने शुरू किया था डिस्कशन अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और उसमें हमने क्लियरली देखा था एक कैपेसिटर साथ कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर, इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग टू ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल गेट डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड वन टू अनदर, एक नीचे एक ऐसे अगर कनेक्ट किए हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर वहां पे चार्ज जो फ्लो होने वाला है इफ इट इज डिफरेंट टू डिफरेंट कैपेसिटर देन द कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट विल रिमेन्स। क्लियर सबको? यस सर। एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आपको बोला गया है कि इस तरह से कैपेसिटर की अरेंजमेंट की है और ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड की है, कनेक्ट किया है अक्रॉस द पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 एंड C4 के हर एक कैपेसिटर्स की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। आपको बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कर सकते हैं? चलो यस सर। जो आता है वो सॉल्व करो और साइमल्टेनियसली मुझे बोलो कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन-कौन पैरेलल होगा डायग्राम में और कौन-कौन सीरीज में होगा। पैरेलल में कौन होगा, सीरीज में कौन होगा, आप बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को आ रही है C3 सीरीज पर फ्रीक्वेंसी को आ रही है पैरेलल पैरेलल, C1 एंड C3 आ रही है पैरेलल। पैरेलल। कर सकते हैं फिर सॉल्व? यस करोगे? चलो 2 मिनट देता हूं आपको, देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। सर माइक म्यूट है आपका। सर आवाज नहीं आते। सर माइक म्यूट है।
ओके चलो, आपको लग रहा था कि बेसिकली यहाँ पे C1 and C3 आर इन पैरेलल या फिर C2 and C4 आर इन पैरेलल, वो एक्चुअल केस नहीं है। हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी ऑब्जर्व करना पड़ता है वो ऑब्जर्व करेंगे हम फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ चार्ज। क्या था हमारा, अगर चार्ज डिवाइड हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, चार्ज डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। बोर्ड पे ध्यान दो, इस पॉइंट ए के ऊपर आने के बाद चार्ज दो ब्रांच में सेपरेट हो गया था। तो चार्ज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो चार्ज यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई, यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई कि अगर पॉइंट ए के ऊपर, आवाज आ रही है? पैरेलल। यस सर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट ए के ऊपर चार्ज जो है इस ब्रांच में एक जा रहा है, ऊपर एक जा रहा है, इसका मतलब ये दो ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेगी। एट द सेम टाइम जो चार्ज C1 से फ्लो हो रहा है वही चार्ज C2 में से जा रहा है, वही चार्ज C3 में से जा रहा है, यानी कि तीन कैपेसिटर्स में से फ्लो होने वाला चार्ज एक ही है। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइड होने के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो C1 C2 और C3 आपको दिख रहे हैं, याद करेंगे इस डायग्राम में सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन-कौन है, C1 है, C2 है, C3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन को सिंपलीफाई करेंगे। तो अगर C1 C2 C3 आर करेंगे ये सीरीज है, तो सीरीज में करनी पड़ती है एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। तो ये बनेगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू अगर 3 है, यानी डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ये बनेगा 1/10 + 1/10 + 1/10। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एडिशन करेंगे तो ये बनेगा 3/10 माइक्रोफैराड। बोथ साइड से उल्टा कर देंगे तो मुझे CS मिल गया 8/3 माइक्रोफैराड। ये फाइनल आंसर नहीं। ये सिंपलीफिकेशन करने के बाद ये डायग्राम जो है इस तरह से दिखेगी, जो है C1 C2 C3 चले जाएंगे, उनकी जगह पे आएगा CS एंड उसके पैरेलल में ये जो C2 है ये पहले से यही है और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल कनेक्ट किया है 200 वोल्ट। लेकिन हमने पहले ही देखा था कि C4 में से होने वाला चार्ज डिफरेंट है, जिसको हम Q2 बोल रहे हैं, एंड यहाँ से होने वाला चार्ज डिफरेंट है, जिसको हम Q1 बोल रहे हैं। यानी अगर दो डिफरेंट चार्ज अगर इनमें से फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब these two capacitors are connected in parallel with each other। इनका कॉम्बिनेशन बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मालूम है डायरेक्ट एडिशन करनी पड़ती है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर से पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा CS + C4, यानी आपका पहले से बनेगा 10/3 + 10। डिनोमिनेटर सेम ही है, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 40/3 माइक्रोफैराड। तो है क्लियर? यस सर। अब सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बोला है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर का सर्किट आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपको कैलकुलेट करनी होगी। हमें मालूम है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला हाफ ऑफ C * V²। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने हैं तो हम 1/3 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या रीजन इसका, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम है एज वेल एज मुझे पोटेंशियल मालूम। इनकी वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 इनटू कैपेसिटेंस है 40/3, लेकिन माइक्रो दिया था मतलब 10 की पावर -6 ये है 200 वोल्ट। अब 200 का स्क्वायर कर ले तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 2 0 के बनेंगे 4 0, यानी ये आएगा 4 * 10 की पावर ये 2 42 बनेगा 80। आंसर आ रहा है 80/3 * 10 की पावर -2 एनर्जी कैपेसिटर। क्लियर? लगा? यस सर। अभी सेम क्वेश्चन आपको दिया है और इस क्वेश्चन में आगे आपको बोला है
calculate charge to each capacity. सेम डायग्राम में सेम क्वेश्चन है और आपको बोला गया है कैलकुलेट चार्ज flowing कैपेसिटर से फ्लो होने वाला चार्ज कैलकुलेट कर, ठीक है, कर सकते हैं चार्ज कैलकुलेट सब लोग। कैसे करेंगे? कैपेसिटेंस से रिलेटेड अगर डेटा दिया है तो हमें चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज Q = C * V। अब यहां पे देखो C का मतलब कैपेसिटेंस है, हर एक कैपेसिटेंस की इंडिविजुअल वैल्यू हमें यहां पे मालूम है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू मालूम नहीं है तो हमें यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? ओमकर को प्रॉब्लम आ रहा है? बाकी लोग क्लियर है? क्लियर है शुभम? हमारा नेटवर्क एक बार चेक करो। कोमल लोगों को प्रॉब्लम है तो और नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि इसने लिखा ये ब्रांच एंड ये ब्रांच ये एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब ये तीनों जो सीरीज में थे कौन-कौन, C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 के पैरेलल में कौन है C4। सेम डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, वो ऐड में लिखा है करने पड़ेगा, इस तरह का इनका कॉम्बिनेशन है, यहां पे 200 वोल्ट का कॉम्बिनेशन अप्लाई। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे C1 C2 C3 ये तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा 200 वोल्ट होगा, एंड ये C4 है इसके अक्रॉस भी कितना होगा 200 वोल्ट होगा। क्लियर यहां तक? यस सर। तो यहाँ पे तीनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें मालूम है कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है इसका मतलब C1 के अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा 200/3, देन C2 के अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा 200/3, देन C3 के अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा 200/3। कळतंय सगळ्यांना? हो सर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का 200 था, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड होने वाला है, इससे हमने सेपरेट हर एक के अक्रॉस का पोटेंशियल निकाला है और उसको इक्वल कैपेसिटेंस से इसके इक्वल तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और C4 के अक्रॉस कितना होगा? C4 के अक्रॉस होगा V4 दैट इज 200 वोल्ट। तो अभी मेरे पास C1 C2 C4 है, V1 V2 V3 V4 है, according to Q equal to CV I will get all answer। जैसे कि चार्ज फ्लोइंग कैपेसिटर अगर चाहिए Q1 तो वो करेगा C1 V1। अब C1 कितना है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड में तो 10 × 10 की पावर -6, V1 कितना है 200/3 यानी 2/3 × पावर +2। अब इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो 4 आ रहा है 2/3 +1 मतलब ये बनेगा -3 कूलम यानी 2/3 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो होने वाला है Q1 में से। Q1 में से जो चार्ज फ्लो होगा वही चार्ज Q2 एंड Q3 में से फ्लो होगा, सॉरी C1 में से जो चार्ज फ्लो होगा वही चार्ज C2 एंड C3 में से फ्लो होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है चार्ज सेम होगा है, यानी Q1 बनेगा Q2 बनेगा Q3 दैट विल बी थर्ड ऑफ माइक्रो कूलम। एंड उसके बाद में अगर मुझे C4 में से फ्लो होने वाला चार्ज चाहिए तो मैं यहाँ पे Q4 बोलता हूँ धीरे धीरे, ये Q4 बनेगा C4 × P4, P4 देता है हमें 200 10 है, ये बनेगा 10 × 10 की पावर -6 2 × 10 की पावर +।
यानी कि ये चार्ज बनेगा 2 into 10 की पावर माइनस कम, यानी कि 2 माइक्रो। यहाँ पे लिखा 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. बस एक ही एग्जांपल था, उसमें सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, देन एनर्जी कितनी स्टोर थी वो भी कैलकुलेट कर ली, एंड उसके बाद में चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर कितना होता है वो भी हमने यहाँ पे यहाँ पे बेसिक प्रोसेस हो गई। सेम प्रोसेस रिमेनिंग कोई भी सर्किट आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई होगी, और इसके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो आज के लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस करेंगे। रिमेनिंग मॉड्यूल में से सॉल्व करो, कल और कुछ हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट क्वेश्चन लेंगे। इस आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया है, से C1 C2 C3 C4 ये C5 ये C6 एंड इनको कनेक्ट किया है अक्रॉस टू 40 वोल्ट। अब आपको वही बोला है पहले, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड। इसको सॉल्व करें। अब ये सर्किट जो है इसको सॉल्व करते टाइम आपको एक थोड़ी सी केयर लेनी पड़ेगी, और वो इस तरह से होगी। ये जो सर्किट है वो स्टार्ट से हम यहाँ पे यहाँ से सर्किट का डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चार्ज आ रहा है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ। इसके अगर मैं यहाँ पे इसके साथ सीरीज में लेना है या फिर पैरेलल में लेना है, तो सीक्वल की जो एक्चुअल वैल्यू है ये तीनों कैपेसिटेंस की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज होती है। इससे हम यहाँ से सर्किट को शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम जो सिंपल कॉम्बिनेशन लिख रहा है यहाँ पे एक बार वही कंडीशन है, C1 C2 C3 इसमें से फ्लो होने वाला चार्ज क्या है? फ्लो Series. मतलब चार्ज सेम है, दैट्स व्हाई C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये C1 C2 C3 में है तो हम क्या करेंगे, पहले इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। आपको बोला है और एक कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। यहाँ पे क्या होगा, 1/CS इक्वल्स टू बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C4, यानी कि यहाँ पे 1/CS इक्वल्स टू होगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यानी कि 1/CS बनेगा 3/5 बन गया 5/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो हमने पूरा सर्किट नहीं सॉल्व किया है, बस पहला पार्ट सॉल्व किया, और उसमें समझ में आ रहा है कि C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर, दैट्स व्हाई इनके सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व करके यहां पे CS क्या है 5/3। इसका मतलब सेम डायग्राम अगर यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा तो इस डायग्राम में ये पहले वाले जो कैपेसिटर्स है इनमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ये C5 है, ये C4 है, ये C6 है, इनका जो पोटेंशियल है 240 वोल्ट वो भी सेम है, बस ये तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके हम यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर लेंगे और वो बनेगा सीरीज। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज का, इसके अंदर को CS1 पढ़ो सगळ्यांना। यस सर। यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर से यहाँ पे जो चार्ज आने वाला है, एक चार्ज यहाँ पे जाएगा, दूसरा चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब अभी ये जो है इक्विवेलेंट कहते हैं जंक्शन, एंड अगर चार्ज दोनों ब्रांच में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब CS1 एंड C4 आर इन पैरेलल विद ईच अदर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूंगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन, यानी C3 बनेगा C4 CS4। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C4 CS। अब यहाँ पे C4 है कितना 5, CS1 कितना आया था 5/3, C बनेगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 20/3 माइक्रोफैराड। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद सर्किट क्या बचा, यहाँ पे C1 था वो एज इट इज, लेकिन अभी यहाँ पे C4 की जगह पे आएगा C, यानी C4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 5 माइक्रोफैराड,
इन कैपेसिटर्स की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू इंप्रेस होती है और वो कितनी आती है हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे C1 C2 एंड ये 66 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखो, अगर ये तीनों सीरीज में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए इनकी एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। अब एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, 1/CS2 इसमें पहले कैलकुलेट किया था, इज इक्वल्स टू होगा 1/C1 प्लस 1/C6 प्लस 1/C। अब C1 एंड C6 दोनों भाई भाई है, वैल्यू कितनी है 20/3, 1/23 उल्टा होके बनेगा 3/3, यानी कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे फॉर्म में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1/CS इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/20/3 मतलब 3/20। क्लियर? यस सर। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसको 4/4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 4/20, ये बन गया 4/20, क्या ऐसे रहेगा 4/20, यानी कि 4 + 4 + 3 ये 1/20 उल्टा कर देंगे, CS आ गया 20/11 माइक्रोफैराड, यानी इक्वल जो सर्किट था उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 20/11 माइक्रोफैराड। है क्लियर सबको? यस सर। तो जब तक आपको एकदम जास्त कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, ऐसे सिंपलीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया ये सारे स्टेप आप जो है पूरे नहीं कर पाते हो, एक या दो स्टेप में इसका आंसर आता है, कैसे वो एक दो दिन के बाद जब तक प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन है, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। जो सिस्टम बोर्ड पे आपको शो की है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जिसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस known है, देन पोटेंशियल known है, तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ ऑफ C into V का स्क्वायर, स्टोर्ड एनर्जी बनेगी 1/2 into C into V का स्क्वायर, स्टोर्ड एनर्जी बनेगी 1/2 into C कितना आएगा 25 के होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था, थीटा तो मिले 20/11, ठीक है। माइक्रोफैराड है तो -6 आएगा, V का स्क्वायर कर ले, V कितना है 24 का स्क्वायर बाई 76 के क्लोज, यानी कि U इक्वल्स टू कैंसिल हो गई, ये लिखे 288 फिर 8 का डबल फिर 76, इसको कैंसिल कर दो, डिवाइड 0 डिवाइड बाय 1 की पावर -4 यानी स्टोर्ड एनर्जी बनेगी 5 in the power minus will be your stored in the given combination of capacitor. है clear? Clear? यस सर। तो अभी सिंपल सर्किट्स आएंगे तो सॉल्व करो, एक्चुअल जो नेटवर्क प्रॉब्लम होते हैं उनको पहले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना एंड आइडेंटिफाई होने के बाद उनको सिंपलीफाई करना जो है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट दिया है और आपको बोला है each capacitance is 10 microfarad, find equivalent capacitance and energy stored। कर सकते हैं, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
चलो आ रहा है आंसर, जिनका आ रहा है वो सॉल्व करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहले हमें मालूम है कि C1 C4 C5 इनके बारे में देख सकते हैं, लेकिन वैल्यू इन दोनों की वजह से चेंज होने वाली है। वो आर कनेक्टेड इन, बोलो C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज में होती है एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। पहला पार्ट अगर सीरीज में सॉल्व करेंगे ये बनेगा 1 CS1 1/3 + 1/3 मतलब 2/3 उल्टा करेंगे CS1 बनेगा 2/3 का रेसिप्रोकल मतलब 5 माइक्रोफैराड। अब ये सॉल्व होने के बाद क्या बचा, यहाँ पे C1 बचा, यहाँ पे C बचा, यहाँ पे C5 है एंड ये 4 है। आप एक इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक कैपेसिटेंस बच रहा है CS1। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अब C6 एंड CS1 आर एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया जाएगा, डायरेक्ट एडिशन। तो डायरेक्ट एडिशन के लिए C6 + CS1 करेंगे, ये 5 है तो 1 + 5 बना 50 माइक्रोफैराड। इनको सिंपलीफाई करने के बाद बचा क्या, एक C1 बचा, दूसरा यहाँ पे C आ गया, ये दोनों जैसे थे वैसे है C5 एंड C4। तो अब अगर देखेंगे चार्ज को इधर उधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, मतलब हर एक कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला चार्ज सेम है। दैट्स व्हाई ऑल these capacitors are connected in सीरीज सीरीज with each other। अगर ये सीरीज में है तो क्या करेंगे कि 1/C = 1/C1 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C1 ऐसे इनकी एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट का करेंगे 1/C1 कितना है 1/10 प्लस C कितना है 50, ये बना 1/50 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो ये 1/50 में ले लेते हैं, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 करेगा 3/10। 3/10 है ये 1/50। अब इसको डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये पहले से भी 8 divided by 1/CS उल्टा करेंगे तो आपका आंसर होगा फाइनली CS = 150 divided by 55 microfarad। Now you can simplify this one, yes 30/11 है। क्लियर सबको? Yes, sir. अब इसमें अगर हमें एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी स्टोर्ड बनेगी हाफ ऑफ CV², 1/2 into C कितना आ गया 150/55 into 10 की पावर -6, 200 का स्क्वायर कर लेंगे मतलब 4 into 10 की पावर 4, 2 कैंसिल। अब ये 30/11 आ गया था, 2 ये तो है मतलब इसको 60/11 बना लो into -6 + 4 मतलब बनेगा -2। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से